ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 2, अपना प्रॉब्लम नंबर 2। बच्चों को कुछ डाउट है इसलिए बता रहे हैं, तो क्या लिखा है प्रश्न में ध्यान देंगे। द फॉलोइंग इज द फिगर रिलेट टू न्यू इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, न्यू इंडिया मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर द हाफ ईयर, आधे साल का डेटा है, एंड एट 31 दिसंबर 2008, 31 दिसंबर का डेटा दिया है। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल को काय में लीजिएगा, प्राइम कॉस्ट, मतलब रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालेंगे इससे। ओके, डायरेक्ट वेजेस 22,500, ये क्या है, साढ़े नहीं 22,500 क्या है, लेबर, ये यूनिट कर, रुपीज नहीं है, रुपीज नहीं है, ये यूनिट आर है। और 1 घंटे का कितना, तो पर अगर लेबर आर का ये है थोड़ा सा नहीं, क्या पर लेबर आर, ये वर्ड नहीं, क्या पहले सेंटेंस का पार्ट है, ये जितना भी कलर किया हुआ है ये पहले सेंटेंस का पार्ट है। और ये रेट जो दूसरा सेंटेंस थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। आप लोग केस में करेक्ट है क्या, वही से, तो पूरा पूरा प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो देख लेना, ये जो इतना कलर किया हुआ है ना, उतना ये लाइन का अमाउंट है जिसका अमाउंट दिया नहीं है। कितना आएगा अमाउंट बताओ बड़ा, 22,300 गुना 10, 2,23,000। लेबर समझ में आएगा से, ये भी काय में आएगा सर, प्राइम कॉस्ट। हमको समझता ना प्राइम कॉस्ट में क्या क्या था। और उसके बाद में फैक्ट्री का खर्चा, और कैरियज इनवार्ड है तो वो काय में आएगा, प्राइम, और आउटवार्ड रहता तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। इनवार्ड मतलब रॉ मटेरियल परचेज वगैरह निकालने के लिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस रॉ, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस प्लस कैरियज इनवार्ड, परचेज से रिलेटेड खर्चा एफ्रो वगैरह माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ध्यान है कि नहीं ध्यान, आगे स्टॉक, प्राइम कॉस्ट, और ये फिनिश गुड्स में फिनिश गुड लिख देंगे, यूनिट में दिया है 1000। यही बोल रहे थे कि अपन प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक के यूनिट मिलेंगे और क्लोजिंग स्टॉक के फिनिश गुड्स के यूनिट माइनस करेंगे तो अपडेटेड सेल यूनिट आ जाएगा। समझ रहे हो क्या बोले। आगे अगले पेज पे बोलता है स्टॉक क्लोजिंग का, रॉ मटेरियल प्राइम कॉस्ट और फिनिश गुड्स लो तो फिनिश गुड लिखने की जरूरत नहीं है। आगे डब्ल्यूआईपी 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 डब्ल्यूआईपी, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी को इसके बाद और किसके पहले, कौनते ओवरहेड के बाद कौनते ओवरहेड के पहले, फैक्ट्री के बाद और ऑफिस के पहले। फैक्ट्री के बाद जब अपन जोड़ घट फैक्ट्री का खर्चा जोड़ते तो नाम नहीं देते, पहले हम डब्ल्यूआईपी का ओपनिंग जोड़ते, डब्ल्यूआईपी का क्लोजिंग घटाते, फिर जो नाम आता उसको बोलते फैक्ट्री तक का खर्चा, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट, समझते हो। फिर उसके बाद ऑफिस का जोड़ते, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते, फिर फिनिश गुड का जोड़ते ओपनिंग और घटाते क्लोजिंग, फिर उसके बाद फिर से नाम आता कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर जोड़ते सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आता टोटल कॉस्ट, फिर टोटल कॉस्ट के बाद में जोड़ते प्रॉफिट लॉस, फिर आता सेल वेल। बस आगे आ जाओ, फैक्ट्री सुपरविजन चार्ज, फैक्ट्री का खर्चा, सेल, सेल लिखने की जरूरत नहीं है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट जितना भी है सेल। अब ये बताओ, ये बोला जरूर है 3 रुपए पर यूनिट, लेकिन कितना यूनिट कोई बताओ भला। अगर प्रोडक्शन की है 16,000 और ओपनिंग स्टॉक का यूनिट कितना था, पिछले पेज में लिखा था ना, देखो ना, ओपनिंग स्टॉक के फिनिश गुड का ब्रैकेट में देखो ना कितना लिखा था, पिछले पेज में नहीं है तुम्हारे, हमारे पिछले पेज में था। तुम लोग कैसे गरीब बच्चे हैं, प्रश्न इधर देखो ना किताब में, या इसमें देखो ना, हाँ 1000 यूनिट देखो ना फिनिश गुड्स का, अब भी तो पढ़े। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में कितना है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में कितना यूनिट है, 2000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में कितना यूनिट है, देख के बताओ ना, कितने चेपटे बच्चे हो हैं, देख के बताओ फिनिश गुड्स का क्लोजिंग यूनिट कितना है, ओपनिंग क्लोजिंग 2000। तारीख से तय करो कि ओपनिंग है कि क्लोजिंग है, तारीख देखो तारीख। हाँ तो ये लोग को दिख रहा ही नहीं क्या कर रहे करके, ओ फिनिश गुड्स का ओपनिंग, फिनिश गुड्स का क्लोजिंग, हाँ अब टोटल 3,000 बता रहे भैया। अभी तो सिखाया है कि प्रोडक्शन से सेल में जाने के लिए क्या करेंगे, ओपनिंग पहले प्रोडक्शन के यूनिट 16, फिर ओपनिंग स्टॉक के यूनिट प्लस 1,000 प्लस 16 और 1,17 और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बस ये 15 सेल आया, ये आपको समझा क्या, वो कैसे आएगा वो समझ में आ रहा क्या, उसके यूनिट क्वेश्चन में दिए रहेंगे ना। तो 16,000 के हिसाब से ये आएगा, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 3 रुपए पर यूनिट सोल्ड। अब यूनिट सोल्ड वो बताया नहीं, लेकिन उसने जो 3 बातें बताया, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक और प्रोडक्शन, ये 3 को यूज करके प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करके हमको पता चलता है यूनिट में कि 16,000 सेल हो रहे, और वो सेल से रिलेटेड यूनिट का खर्चा बाद का, वो अपने को 15,000 से करना पड़ेगा। नहीं समझे, यस यस नो, क्या समझे।
कैसा लिख के बताते हैं, लिखते हैं, लिख के भी बता रहे हैं, ध्यान दो, समझेंगे अच्छे से। प्रिपेयर कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शोइंग द नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। अपने को क्या बनाने बोलता है? कॉस्ट स्टेटमेंट बनाओ बोलते हैं, क्या पता करने के लिए? प्रॉफिट फॉर द नेट प्रॉफिट निकालना है तो निकालेंगे। प्रॉफिट इश्यू निकालते हैं अपन कॉस्ट शीट बना के। क्या करते हैं कॉस्ट शीट बना के? हाँ, ये लिख दिए कॉस्ट शीट में प्रोडक्शन, और कॉस्ट शीट बना लिए, और यूनिट का भी डेटा, इसलिए यहाँ पर हम आखिरी में क्या लिखेंगे? और यहाँ पे दो अमाउंट के कॉलम, एक रफ का कॉलम और ये मेन कॉलम, ठीक है। और इधर क्या लिखते हैं? सबसे पहले तो क्वेश्चन का डेटा प्राइम कॉस्ट से रिलेटेड जो आएगा, सबसे पहले रॉ मटेरियल से रिलेटेड, जिसमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन कैसा रहता है, जो हम बोल रहे हैं ना अभी, इसके ऊपर 4 मार्क का क्वेश्चन आता है हर बार, ये लगभग लगभग 2 में से 1 बार यही पूछता, क्या? रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालो, जिसको सबसे पहले लिखते भी है कॉस्ट शीट में, क्या? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज से रिलेटेड कैरियज इनवर्ड ऑक्ट्राय वगैरह खर्चा, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऑक्ट्राय परचेज का पूरा खर्चा, ऑक्ट्राय, और नॉर्मली 2 वर्ड ही आते हैं, ऑक्ट्राय और कैरियज, या एक्सपेंसेस ऑन परचेज, कैरियज इनवर्ड, समझ रहे? कुछ नहीं बोला तो भी कैरियज को इनवर्ड मान के लेते हैं, याद है नहीं याद है? तो बताओ अभी पहले तो हमको सबसे पहले क्या है, यहाँ लिख देते हैं रॉ मटेरियल। हेडिंग में थोड़ा 19-20 हो गया चलेगा, लेकिन अमाउंट में गड़बड़ मत करिएगा, समझ रहे हो क्या बोले? रॉ मटेरियल कंज्यूम के डायरेक्ट किसी ने ओपनिंग स्टॉक डायरेक्ट चारों करने के बाद रॉ मटेरियल कंज्यूम बोला, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अमाउंट में छेड़छाड़, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा तो दिमाग माइनस प्लस हो जाता पूरा। ओपनिंग स्टॉक कितना है बताओ? प्लस करेंगे रॉ मटेरियल का परचेज, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 3 लाख, 3 लाख, कैरियज इनवर्ड 8,600, अजून क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितने? 1 लाख, 3 लाख को क्या बोलूं? सिर्फ इतना क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है 4 मार्क के लिए, 5वें के ए में। रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखाओ, 3 पेपर अभी करेंगे ना तो 2 पेपर में यही निकलेगा कि सिर्फ इतना लिख के बताना है, और वो जानकारी जो दी रहेंगी उसको रिलेट कर, कुछ एक आधा आइटम ऐसा देगा फैक्ट्री का खर्चा, उसको इग्नोर भी करना पड़ेगा, सिर्फ क्योंकि अपने को पूछा क्या है? रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल, आया है एग्जाम में 2 बार आया है ऐसा, याद रखिएगा, 4 मार्क के लिए कम से कम पास होने के काम तो आएगा। आगे नहीं ना, कैलकुलेटर एक्चुअली बिना वारंटी वाले जो है वो जो जिससे ले रहे हैं वो सजेस्ट कर रहा है कि बिना वारंटी वाले में बोले तकलीफ है, और वारंटी वाले वो एकदम ब्रांडेड कंपनी के दे रहे, तो हम बोले इतने महंगे मत दो। वो कौन से दे रहे हो? एक तो 300 रुपये का कोई तो भी लोकल वाला है जैसे हमारा है, और एक वो दे रहा है 3 अपना ये वाला क्या नाम है, कैसियो करके कोई कंपनी है, 450 का है वो। बोला इतने महंगे नहीं होना, आप देख लो दुकान से खुद ले लेंगे तो अच्छा रहेगा, तो ज़्यादा महंगा क्या कर लेंगे? देखो लो अपने हिसाब से क्या करना है, तो जल्दी से ले लेंगे तो अच्छा रहेगा, कैलकुलेशन अभी पट पड़ेंगे। बताओ ना आप लोग, क्या बताओ जब तक? पर यूनिट के लिए 16,000 से डिवाइड करना, कब तक? प्रोडक्शन तक, तब तक सब 16,000 से डिवाइड करना। बोलो सो कितना? 20 रुपए। एक मिनट, तो कॉस्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम के बाद बताइए 21 बराबर है क्या? 20.31। अब उसके बाद में क्या जोड़ते हैं सर? लेबर यानी वेजेस, डायरेक्ट वेजेस बोलो, लेबर बोलो, सबका। और उसमें आर में दिया है शायद, 22,300 गुना 10 रुपए पर के हिसाब से आप कितना बोले हो? आप इस 2,23,300 कहाँ से आएगा भैया? अब इसको पर यूनिट में निकालने के लिए वापस 16,000 से डिवाइड करके भी बताओ। 13 ठीक है ना। 93 को राउंड अप में 90 पर तो नहीं करना है कि करके बताओ कि किया हुआ है, कि करने की जरूरत नहीं, कुछ तो बोलो करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या जोड़ेंगे सर? कोई एक्सपेंसेस है क्या डायरेक्ट वाला? नहीं, वो फैक्ट्री में आता ना भैया। हाँ, तो पहले ये प्राइम कॉस्ट में और कुछ है क्या? नहीं, तो इसको टोटल करके प्राइम कॉस्ट लिख दो। बोलो प्राइम कॉस्ट पर यूनिट का बताओ, 16,000 से डिवाइड करके।
34.24। ठीक है, इसके बाद में क्या जोड़ेंगे सर? फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, फैक्ट्री का खर्चा। फैक्ट्री का खर्चा में क्या क्या है प्रश्न में दिया हुआ? क्या क्या हो गया है सर? रॉ मटेरियल परचेज हो गया है, डायरेक्ट वेजेस हो गया है, फैक्ट्री का खर्चा ये लिखने वाले हैं 70, ये हो गया है फैक्ट्री का 70 हो गया है, रेंट वगैरह, और उसकी कैरियज इनवर्ड भी हो गया है। उसके बाद में रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, प्राइम कॉस्ट के अंदर रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग हो गया है। फैक्ट्री का सुपरविजन यहाँ भी करेंगे। प्रोडक्शन का यूनिट ऊपर हेडिंग में लिख दिए है। बस तो बताओ ना, क्या बताओ? फैक्ट्री का 50, सुपर रेंट रेट का 70, रेंट रेट वगैरह कितने हजार, और दूसरा क्या है? कितने रुपए? और जब आप इंडिविजुअल लिख रहे हो आइटम तो क्या मत करो, पर यूनिट में मत लिखो, डायरेक्ट क्या करो, उसको टोटल करके कितना कर दो, वो इस 1,20,000 का क्या करो, पर यूनिट में लिखो। फैक्ट्री का खर्चा जो आ रहा है 1,20,000, उसको करो डिवाइड 16 से और बोलो 7.5। हाँ तो उसके आगे जीरो लगा, उससे किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? अरे भैया वो उसके आगे जीरो हम 2 डिजिट में लिखने के लिए लगाते हैं, कुछ बच्चों को उसमें भी तकलीफ हो जाती है, बोले जीरो कहाँ से आया, कितने गरीब दिमाग के मालूम। 7.5 की जगह 7.50 दिए तो तकलीफ हो रही क्या? मतलब वही होता है सब। नहीं नहीं, कुछ बच्चों को समझाने की जरूरत पड़ रही है। प्लस कर देंगे किस नाम से? बोलो ना गरीब हो। 22 प्लस 50 माइनस 22,000 और 50,000 है वो। 1 मिनट एक गड़बड़ हो गई है। क्या गड़बड़ हो गई है? पहले लिखे ही नहीं हमने 1,20,1,20 लिखने के बाद टोटल करना है पहले, नाम नहीं देना है लेकिन टोटल लिखना है जरूर है। 6,48,000, नहीं 668, और इसका पर यूनिट भी निकाल के बता दो। और उसमें 22 जोड़ो और 50 घटाओ, वो 0.4 वो राउंड अप हो जाता ना भैया, पॉइंट बल दाने दाने मिलके बूंद से भागर बन गया। नहीं समझ रहे क्या बोले हम? यहाँ पे ये पॉइंट होगा, यहाँ पे पॉइंट होगा, ये जो भी, या तो तुमने यहाँ गड़बड़ की या तो तुमने यहाँ गड़बड़ की, या तो राउंड अप में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, तो वो देखो ना, चेक करो ना अच्छे से। 6,00,000 डिवाइडेड बाय 40.00 लिखे हैं। इसको क्या बोलेंगे? ऑन वर्ड नहीं लिखने का, ऑन लिखने से पूरा दिमाग ऑन हो जाता। प्लस ऑफिस का खर्चा, ऑफिस का कुछ भी है क्या? कुछ भी नहीं है तो कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं है, टेंशन ही नहीं है। तो बस 1 मिनट इसको नहीं, क्या डैश डैश लगा के क्या कर दो, नाम लिख दो। हाँ प्रोडक्शन कॉस्ट बोल दो इसको। ये समझ में है क्या कि ये काजल? प्रोडक्शन कॉस्ट का आ जाएगा वैल्यू 6,40,000 ही, पर यूनिट में 40 ही, प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितना? ये है सर 1,00,000 यूनिट है और 40,000 है अमाउंट है, तो एक यूनिट का कितना है? 40, 40,000 तो उस और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। अब मेरे को ये बताओ इसमें अमाउंट दिया है क्या? तो गरीब दिमाग के लोगों, अगर अपन ने ओपनिंग स्टॉक भी 40 के भाव का है, पहले जो प्रोडक्शन की वो भी 40 के भाव का है, तो बच्चे वाले कौन से यूनिट करेंगे? मैं 10 रुपए के हिसाब से चीज बना रहा, 2 चीज बच गई तो 10 रुपए के हिसाब से ही रहेगी, समझ रहे हो? तो अभी 2,000 है तो कितना रहेगा 40 के भाव से? अमाउंट कहाँ से आया समझेगी? वेरी गुड।
तो ये 80,000 किसी को समझ में आ रहा है कि कहाँ से आ रहा कर पर यूनिट लिखने की जरूरत तो 40 ही रहेगा। उसके बाद अपडेट कर दो, उसमें ओपनिंग जोड़ के क्लोजिंग हटा दो। कुछ तो बोलो, इसके वैल्यू को नाम बोलो। और यहाँ यूनिट्स लिख दो, कितने यूनिट लिखेंगे? 15,000 यार ब्रैकेट में लिखे। हाँ वहां पे वो समझने के लिए लिखे, लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, मेन वही लिखना है कितना। अब एक बार अच्छे से करो। हम आपको फिर बोले, पहले सुनो ध्यान से। जब तक हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट, तब तक नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड करते हैं। फिर उसके बाद यूनिट बदल जाते हैं, गरीबों यूनिट बदल जाते हैं। दिमाग से गरीब पना नहीं करना है। हाँ वो फैक्ट है कि उतने का है, हमको मालूम है, लेकिन कुछ दिमाग से पैदल है बच्चे। हाँ काय का 80? अरे भैया यूनिट दिए है 2,000, बनाए क्या भाव से पर यूनिट? उधर काय को देखते हैं, यहाँ लिखा है ना बनाए कितने भाव से है। ये काय से बनाए? 6,40,000 का पर यूनिट 40 है, और ये 1,000 यूनिट का ओपनिंग कितना है? 40,000, वो भी हो 40 रुपए वाला। तो जो बचे होंगे या तो उसमें से बचे होंगे या तो इसमें, दोनों में से किस में से भी बचे होंगे, 40 रुपए वाले ही है। 2,000 यूनिट है, अगर 40 रुपए वाले क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट कितना रहेगा? 2,000 यूनिट है, 40 रुपए वाले, 80,000 उसका अमाउंट। वहां से पता किया 80, ये क्लोजिंग स्टॉक। इसका बारे में बस अपने को यूनिट मालूम था। ये है सब 16, ये है 1,000, ये 2,000, 16 चौक 64, 1 चौक 40, 140, वो ये है ना 80। तो प्रपोर्शन से निकाले। तो बताओ ना, ये 15,000 जो आया है 6 लाख रुपए, जिसकी क्या है लागत, 40 रुपए का भाव इसका भी रहेगा। फिर इसमें जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे सुधांशु? क्या बोला है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट में? तो यूनिट सोल्ड में 15 लू कि 17 लू? 15 कहाँ से है? बस वो काम का है, इसको 15 नहीं मालूम पड़ेगा, वो गलत गलत सेलिंग 16 से गुना कर रहा। बोले यहाँ प्रोडक्शन तो दिया ही है, प्रोडक्शन नहीं लेते, प्रोडक्शन की अलग है और सेल अलग कर रहे, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स से इम्पैक्ट होता है। यहाँ पे 3 रुपए लिख सकते हो आप लिखने को। बताओ टोटल कॉस्ट, 15,000 यूनिट की टोटल कॉस्ट बताओ। 6,45,000, हाँ, 43 रुपए पर यूनिट। फिर क्या करेंगे सर? प्रॉफिट लॉस तो बाद में आएगा, पहले बताओ सेल दिया है क्या? पर यूनिट का दिया है कि अमाउंट दिया है डायरेक्ट? कितना? 45, 50,000। जहरीलो सेल, सेल बोल रहे, जेल जाते क्या? तिरपा तिरछा तिरछा ही देखने को देख रहे रे देवा, तिरछा ही देखते। 8,10,000, 8,10,000। नंबर ऑफ यूनिट है 15,000, डिवाइड करके भी बता दो फिर। 8,10,000 डिवाइडेड बाय 15,000, 54.7। उसके बाद में इधर प्रॉफिट लॉस बैलेंसिंग फिगर निकाल के बताओ। पर यूनिट भी निकाल के बता दो फिर, रसीद काट के बोलना, रसीद काट के बताना। रसीद काट के 11 रुपये नहीं समझते, बहुत भारी लग गया ये। लेकिन वो कैटेगरी का प्रश्न है जो एग्जाम के टाइप का है। आपको भारी लग रहा है तो आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन एग्जाम में इसी कैटेगरी के प्रश्न आते हैं, ऐसे टाइप के प्रॉब्लम। और इसमें चीजें आइटम बढ़ा देगा तो फिर वो 16 का बन जाएगा, अदरवाइज ये 8 का। कुछ भी नहीं समझ रहा, बहुत लेट समझ रहा। तो हम आपको, आप आए नहीं थे शायद आखिरी क्लास में, आप दोनों ही आए थे? आए थे आप? हाँ तो हम क्या बोले थे बताओ? आप लोग आए थे, आप बोलो क्या बोले थे? ये जितने भी अभी जो भी आखिरी क्लास हुई थी अपनी फ्राइडे वगैरह को, क्या बोले थे? जो फ्राइडे की छुट्टी थी, हाँ फ्राइडे जो भी हुई थी अगले को, उसमें हम ये बोले थे कि अनसॉल्व वाले पूरे प्रॉब्लम सॉल्व करके आओ। सॉल्व अनसॉल्व पूरे किताब के, अभी जिनको याद नहीं है या मालूम नहीं है, अभी उसके बाद में बोले थे, क्या बोले थे?
अभी फिर बोल रहे हैं, बीच में ये भी बोले थे छुट्टी आने वाली है, संडे आने वाला है, तो आप लोग क्या करो, किताब के पूरे हम ये भी बोले थे कि आपको पूरे नहीं आएंगे ना, हम पूरे कराएंगे, ये भी बोले थे, लेकिन अपने पास समय कम है, तो आप अपने साइड से जितने कर सकते करो, अगर डाउट आएंगे फिर वही प्रश्न हम कराएंगे, अदरवाइज हम जो प्रश्न तुम भी कर सकते वो भी कराते बढ़ गए, समय की कोई सीमा ही नहीं है फिर तो क्या करिए, जितने भी अभी भी अनसॉल्व जो प्रॉब्लम बाकी आपको लगता है तो करो ट्राई, डाउट रहता है तो बताना, अदरवाइज हम मंडे से अभी आज मंडे है ना, कल से ही आपका पेपर के प्रॉब्लम चालू, 2-3 दिन में टॉपिक खत्म, यूनिट नंबर 1। क्या बोल रहे, तो उसको बंद करते हैं और फाइनेंशियल अकाउंटिंग चालू कर रहे हैं, फाइनेंशियल में आओ। हाँ ना भैया, किताब नहीं ले, ठीक है ना, कल से किताब उसकी भी लाना, अभी पीवीना किताब पे ध्यान दो फिर।